ओम शांति। आज 18 मई 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में एक रस बनने के लिए बाबा हम आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं कि केवल अपना पुरुषार्थ ही नहीं, लेकिन हमें वायुमंडल को भी एक रस बनाना है, क्योंकि हमारी स्थिति पर वायुमंडल आधारित है और वायुमंडल का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने के लिए आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। तो आज बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए और एक मत होने के लिए जो अभ्यास हमें बताया है वो है आत्मिक स्थिति का। जब हम अपने आप को आत्मा रूह समझते हुए अन्य आत्माओं को भी वही भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही सहज, कोई भी अगर सामने वाली आत्मा से मेरा लगाव या टकराव होता है तो उसको हम इस भाई भाई की दृष्टि से ठीक कर सकते हैं। हमें पता है कि ये मेरा पार्ट है और ये उस आत्मा का पार्ट है। उस पार्ट में तो भिन्नता होगी ही होगी, लेकिन वो भिन्नता एक खेल का हिस्सा है। उस खेल को हम पर्सनली ना लें, किसी भी आत्मा से अपने मन की दूरी ना बनाएं, क्योंकि यही संबंधों में आपसी टकराव कई बारी हमें एक रस रहने नहीं देता। कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार में भी हम जब देखते हैं भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न रूप रंग, तो कहीं ना कहीं हम उसमें फंस जाते हैं और बाबा से हम दूर होने लग जाते हैं। तो ये आत्मिक दृष्टि हमें हर प्रकार के लगाव से, टकराव से, झुकाव से, तनाव से, इन सब से मुक्त रखेगी और साथ ही साथ एक मत भी बनाएगी, क्योंकि हम सबको ये ज्ञान है और हम सब इस अभ्यास से अपने आप को एक मत बना सकते हैं कि हम सब का पिता एक है, उसकी ही मत पर हम सब चल रहे हैं और वही हम सबको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो भले ही हम किसी का इस समय पर पुरुषार्थी स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन उस पुरुषार्थी स्वरूप से हम हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वही एक मत हम सबको मनुष्य से देवता बना रही है। और जब इस प्रकार से हरेक के प्रति हमारी शुभ भावना रहेगी, शुभ कामना रहेगी, आत्मिक दृष्टि रहेगी, तो वायुमंडल में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। ये शुभ भावनाओं का किला हर प्रश्न को, हर एक टकराव को दूर रखता है और वायुमंडल शक्तिशाली होने से हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि जैसे एक लकड़ी जल रही है, ऐसे ही हम जब सब इकट्ठा इस योग की अग्नि को, इस पुरुषार्थ को बनाते हैं, तो अगर कोई एक उसमें से दूर भी जाना चाहता है तो भी वो अग्नि उसको कहीं ना कहीं अपने साथ ले लेती है और उसको बाहर की दुनिया से बचा के रखती है। इसके लिए बाबा ने आज हमें कहा है कि हमें संगठन बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हमें करना है संगठन, इसीलिए हम योग भी करते हैं। तो बाबा ने कहा योग के प्रोग्राम संगठन में रखो, धारणाओं की क्लासेस भी संगठन में रखें, सेवा भी संगठन में है। तो जब हम संगठन में रहेंगे और संगठन में होते हुए ही हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, तो पुरुषार्थ है, पेपर है, हर चीज़ साथ साथ चलते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। ओम शांति।